मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड गणित कक्षा 8 अध्याय 6। पाठ का नाम है घन और घनमूल। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जानते हैं कि घन एक ज्यामितीय आकृति ऐसी आकृति है जो ठोस आकृति है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। तो इस सारणी में देखते हैं कि 1 से 10 तक के घनों का अवलोकन करें तो किसी संख्या को उसमें 3 बार गुणा करने पर हमें घन प्राप्त होता है और इसे हम घनमूल बोलते हैं। ये जो संख्या दिख रही है इसे घनमूल बोलेंगे और इसे घन बोलेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? 23 के घन में इकाई का अंक 7 होगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? उत्तर 216। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हम इसे देखेंगे कि ये संख्या पूर्ण घन है। निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? तो बी प्रश्न इसका उत्तर होगा 9 पे 3 की घात। प्रश्न क्रमांक 4, 100 के घन में शून्य की संख्या क्या है? हम 100 का 100 में 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 6 शून्य प्राप्त होंगे। इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 5, ये करनी जो 3 ये घनमूल संख्या है, इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा? हमें करनी के रूप में हम इसे लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। प्रश्न क्रमांक 6, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो हमें 5 सेंटीमीटर भुजा दी गई है तो हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 7वां, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हम देखेंगे कि हम जब 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा मतलब हम इसको 3 बार देखेंगे तो हमें 1 2 की कमी महसूस होगी क्योंकि यहाँ पे 3 के जोड़े बन गए हैं लेकिन एक जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो हम 256 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 512 प्राप्त होगा जो पूर्ण घन संख्या रहेगी। प्रश्न क्रमांक 8, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें हम देखेंगे 192 में हम भाग देंगे तो हमें यदि हम इसमें 3 का भाग देंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा जो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हमें दिया है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम 3 गुणा 2 गुणा 3 तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 18 घन सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 3 गुणा 2 मतलब हमें 12 घन की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 10, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। घन का आयतन दिया है 512। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो हम यदि इसमें अभाज्य गुणनखंड की इसे निकालें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 11, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 27,000 का घनमूल हम निकालेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी करनी के बाहर 2 गुणा 3 गुणा 5 मतलब 30। प्रश्न क्रमांक 12, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जब हम 9,261 का घनमूल निकालेंगे तो हमें करनी के अंदर प्राप्त होगी ये संख्या 3 गुणा 7 मतलब 21। प्रश्न क्रमांक 13, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो हम इसे पहले दशमलव से हटाएंगे तो 5/100 तो उत्तर आएगा 125 बटे इसके पीछे लग जाएंगे 6 शून्य। तो हम इसे जब भाग देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 0.00125।
प्रश्न क्रमांक 14। दो पूर्ण घनों का अंतर यदि 189 है और उनमें छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। माना कि बड़ी पूर्ण घन संख्या 1 से और छोटी पूर्ण घन संख्या y है, तो हमें एक सर्वसमीका बनेगी x माइनस वाई बराबर 189। हमें दिया या कि छोटी संख्या का घनमूल 3 है, तो हम y के स्थान पर 3 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 27। अब हम यहाँ देखेंगे x माइनस 27 बराबर हो जाएगा 189। x बराबर 189 धन 27 तो x का मान निकल आएगा 216। अब हम 216 का घनमूल निकालेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 6। प्रश्न क्रमांक 15। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा। घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 9। अब तल का क्षेत्रफल दिया है, तल एक वर्ग की आकृति होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो हम लिखेंगे 9 गुणा 9 मतलब 81 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।